1935 अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब भारत पर उनका राज हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही साल आगे चलकर आज़ादी की नींव को और मजबूत कर देगा। यह कहानी है 1935 की। भाग एक, अंग्रेजों का नया कानून। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत बड़ा कानून पास किया, जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह उस समय का सबसे बड़ा और जटिल कानून था। अंग्रेजों का मानना था कि इससे भारत को कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा। इस कानून के तहत प्रांतों को कुछ अधिकार दिए गए, फेडरल सिस्टम लाने की बात की गई, चुनाव की व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। यह सब केवल एक दिखावा था। असल में अंग्रेज भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते थे। भाग दो, भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया। भारत के बड़े नेताओं ने इस कानून को ध्यान से समझा, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। उन्होंने साफ कहा कि यह कानून भारत को आज़ादी नहीं देता, बल्कि गुलामी को एक नए रूप में जारी रखता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक जाल बताया, जिसमें भारत को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। भाग तीन, जनता में जागरूकता। धीरे धीरे यह बात आम जनता तक भी पहुंचने लगी। लोग समझने लगे कि अंग्रेज उन्हें धोखा दे रहे हैं। गांव और शहर हर जगह एक ही सवाल उठने लगा, अगर हम आज़ाद नहीं हैं तो ये अधिकार किस काम के। यही सवाल लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर रहा था और आज़ादी की भावना को और मजबूत बना रहा था। भाग चार, कांग्रेस की नई रणनीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने तय किया कि वे इस सिस्टम का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे। अब लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं रही, बल्कि राजनीति के अंदर भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने सोचा कि अगर हम इस सिस्टम के अंदर रहकर काम करेंगे, तो हम अंग्रेजों को और अच्छे से चुनौती दे सकते हैं। भाग पांच, बदलाव की शुरुआत। 1935 का यह कानून तुरंत आज़ादी नहीं लाया, लेकिन इसने एक नई दिशा जरूर दी। अब भारत सिर्फ विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को चलाने के लिए तैयार हो रहा था। यही वह समय था जब भारत ने सीखा कैसे अपने फैसले खुद लेने हैं, कैसे एक देश को चलाना है। भावनात्मक अंत। 1935 एक ऐसा साल था जब अंग्रेजों को लग रहा था कि वे जीत रहे हैं, लेकिन असल में भारत सीख रहा था, समझ रहा था और मजबूत बन रहा था। यही सीख आगे चलकर आज़ादी की सबसे बड़ी ताकत बनी। अंत, कॉल टू एक्शन। अगर आप 1936 की कहानी भी देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें 1936। और ऐसे ही इतिहास की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।